वेलकम फ्रेंड्स। आज हम IRFC के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि IRFC में आज हमको 5.13% की तेज़ी देखने के लिए मिली है और स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों में अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल्स पे जाने से पहले हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सो आपको मैं सारी चीज़ें स्क्रीन पर वन बाय वन करके शो कर देता हूँ। सो फर्स्ट आपको मार्केट कैप, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, ROE, फेस वैल्यू आपको सब कुछ स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। एंड नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। सो ये कुछ क्वार्टरली रिजल्ट हैं जिनको कि कंपनी बेहतर करता हुई जा रही है और प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। ये भी एक मेन कारण है कि कंपनी रिकवरी अच्छे से कर पाती है। अब हम कंपनी के कुछ प्रमोटिंग अब हम कंपनी के कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी चर्चा कर लें। सो ये कुछ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो कि लगभग सेम ही है। प्रमोटर्स तो स्टार्टिंग से बिल्कुल सेम है, FII थोड़े बहुत चेंजिंग होते रहते हैं। अब हम कंपनी के कुछ टेक्निकल्स के ऊपर भी चर्चा कर लें। सो ये मैंने IRFC का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के अंदर लगा रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक ने चार्ट के अंदर ब्रेकआउट दे दिया है। स्टॉक 100 डेज EMA एंड जो 157 का जो रेजिस्टेंस लगभग फेस करने के लिए मिल रहा था स्टॉक को, उसका भी ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। और ये जो 157 का ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसे आ रहा था ये मैं आपको आगे वीडियो में के अंदर बताऊंगा। सो पहला रीज़न तो आज की तेज़ी का यही है कि स्टॉक ने 100 डेज EMA के ऊपर निकला है स्टॉक, एंड जो 157 का जो ब्रेकआउट दिया था उस पर रिवर्सल लेकर वापस से तेज़ी दिखाई है स्टॉक ने। सो पहले तो हम इसके चार्ट के अंदर के कुछ टारगेट और स्टॉक के सपोर्ट हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सो जो स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो स्टॉक को पहला जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है वो 171 रुपये का है। एंड उसके बाद अगर स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलता है तो 180 एंड 190 का है। उसके बाद स्टॉक अगर इससे भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो स्टॉक आपको 200 के लेवल तक भी जाता हुआ मिल सकता है। और मुझे सपोर्ट अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो पहला सपोर्ट तो 157 रुपये का है। एंड उसके बाद अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो स्टॉक में जो स्टॉक हायर लो का जो पैटर्न कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है चार्ट के अंदर स्टॉक, उस पर आपको वर्क करता हुआ दिख सकता है। अगर स्टॉक यहाँ से हायर लो के पैटर्न को ब्रेक करता है तो स्टॉक आपको 134 के लेवल तक भी जाता दिख सकता है। तो अब हम ये जो स्टॉक के अंदर 157 का सपोर्ट है ये कैसे आया है उसकी चर्चा करते हैं। तो अगर हम स्टॉक के अंदर तो फर्स्ट ऑफ मैं सारी ड्राइंग को रिमूव कर लेता हूँ। ये मैंने सभी ड्राइंग रिमूव कर ली। अब हम स्टॉक के अगर ऊपर अगर हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर एक जो सपोर्ट निकल के आता है 157 156 का। सो इस पर भी स्टॉक ने वर्क किया है। जब स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद वापस थोड़ा रिवर्सल लेके 156 का सपोर्ट लिया है एंड साथ ही 100 डेज EMA का भी सपोर्ट लिया है। सो स्टॉक ने दोनों के ऊपर वर्क करके ऊपर निकला है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है स्टॉक के लिए। यहाँ से स्टॉक के अंदर हमको अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। एंड अगर हम फिबोनाची से स्टॉक के कुछ अगले टारगेट भी देखते हैं तो वही टारगेट निकल के आ रहे हैं जो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले वीडियो के अंदर डिस्कस किए। 170 180 एंड फिर 190 का टारगेट निकल के आ रहा है। वही टारगेट हैं जो कि फिबोनाची से भी निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी साथ में रखना होगा। इस वीडियो के अंदर कोई बाइस या सेल की सलाह नहीं है। आप अपने स्टॉक एडवाइज़र से सलाह करके स्टॉक को बाई कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।